अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी प्यारी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से, और मैं भी खैर व आफ़ियत से हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से। सोचती तो हूँ रोज़ अपने एक्टिविटीज़ के कुछ ब्लॉग्स रोज़ डालूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ और बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और मेरे बच्चे तो आते नहीं हैं ब्लॉग्स में, बहुत ही मिन्नतें करने पड़ते हैं। तो मेरा ही चाह था मैं अपने ब्लॉग्स बनाऊं और उसमें अपने कुछ दिल की बात बताऊं, लेकिन वो सब तो कर नहीं पाई क्योंकि दिल की अंदरूनी में अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा खौफ व फ़िक्र है। तो अल्लाह ताला जो कुछ करने को फरमाते हैं उसी पे चलने की पूरी कोशिश हम सब मुसलमान को करनी चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पे हमें फोकस होनी चाहिए। तो मैं आजकल मेरा मन बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहे हैं बिकॉज़ मैं भी कुछ ब्लॉग्स देखती हूँ। इतना देखने का वक्त भी नहीं मिलता है, फुर्सत भी नहीं होती है, और लेकिन कुछ ब्लॉग्स मैं ज़रूर देखती हूँ। तो यही जो पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं आजकल, उन्होंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा गंद मचाई हुई है। तो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, फिर एक दूसरे के ऐप को उछालना, फिर वही एक दूसरे को इतना बुरा भला कहना। और एक भाई साहब ने ही शुरुआत की थी गाली गलौज का, तो बेबो आंटी के टुवर्ड्स, तो उस मर्द ने भी सारी हदें पार कर दी। एक लेडीज़ के साथ किस तरह बात करना है, उसको तमीज़ और तहज़ीब, या फिर उसकी अपब्रिंगिंग वैसे सच में होंगे। बहुत ही निहायत घटिया इल्ज़ामात बेबो आंटी पे लगाए। अब क्या है क्या नहीं है वो वल्लाहु आलम जाने, लेकिन दिल इतना तंग हो गया उन सब बातों को सुन के। ज़रा से भी खुशी या फ़ख्र जैसी तो बात थी ही नहीं, और कमेंट्स पे लोग बहुत वाहवाही कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत करे और हमें भी हिदायत करे। फिर पता नहीं, शायद अब औरत ज़ाते बर्दाश्त नहीं हुई बेबो आंटी को भी। आप व्यूवर्स भी देख लीजिएगा, बेबो की रोशनी करके एक ब्लॉग आते हैं, उसी में सब पर। वैसे तो ये सारी गंद सितारा नाम की एक औरत के वजह से हुई है। तो वो औरत भी निहायत शक्ल से ही वो लगती है बहुत ही चालाक और बहुत ही ख़तरनाक वो लगती है फ्रॉम द डे वन से। लेकिन अब हम कौन होते हैं किसी को उंगली उठाने वाले, चुप ही देखते थे। तो ये सारे फसाद फितने गंद सब उसी औरत की वजह से मची है, सितारा की वजह से। फिर बेबो आंटी भी अब इस हद तक गिर गई है कि उनकी गाली गलौज सच में कान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो इतने गालियाँ बक रही है, इसको तो गाली बकना ही कहेंगे। तो उस बंदे के लिए, तो वो बंदा भी वैसे ही है। तो पता नहीं सितारा जी ये बेबो जी को क्या हो गए हैं, उसके लेवल तक गिरने की वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं उन्होंने भी पूरी अपनी लेवल डाउन कर दी है। तो इसीलिए दिल बहुत परेशान मेरे इस वजह से हो रहे कि भला मैं कौन होती हूँ, लेकिन हम मुसलमान होने के नाते हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को गाली की तो कोई एक अल्फाज तक भी किसी को नहीं दिया। उनके साथ कितने जुल्म व सितम हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कितना बर्दाश्त किया, और उन्होंने कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, और हमें भी यही सीख दी हुई है। तो बीइंग एज अ मुसलमान मुझे ये बहुत दुख लगता है कि एक मुसलमान को इतना निहायत घटिया गालियाँ दे करके, वो भी सोशल मीडिया पे, ये बहुत दुख की घड़ी है, बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी है। और बहुत ही ज़्यादा अफसोस करनी चाहिए, ना कि उनको बूस्ट अप करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करने को कहना चाहिए। तो
جو بھی کمنٹس ان کو شاباشی والے کرتے ہو پلیز نہ کریں، اور نان مسلمز جو ہے ان کو تو بہت ہی مطلب مزے بھی آتے ہوں گے مسلمان آپس میں اس طرح سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ نان مسلمز اپنے ریلیجن کو بھی رسپیکٹ دیتے ہیں اور وہ آپس میں اتنے گالی گلوچ شاید نہیں دیتے ہیں، اور ہم مسلمان تو قرآن کی قسم اتنے کھاتے ہیں، نان مسلمز اپنے رامائن کی قسم کبھی نہیں کھاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم سب کو غور و فکر کرنی چاہیے، ایسا برا مطلب بلاگس کو دیکھ کے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے جیسے بننا چاہیے، ان کے ڈاؤن لیول تک نہیں گرنی چاہیے۔ تو اسی لیے میرا تو دل بہت ہی بھاری ہو رہا ہے، اور جو مقصد سے میں نے یوٹیوب بھی اسٹارٹ کیا تھا کہ میں کسی سو کالڈ عورتیں ہیں نہایت دل دکھاتے ہیں، میرے بہت زیادتی کیے ہیں میرے ساتھ، میں ان کے مطلب متعلق کچھ بات دل کے بھراس نکالوں گی، لیکن اب نہیں نکالوں گی، کیونکہ اللہ کے در تو دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو برے ہو ان سے حساب ضرور لیں گے، اور جنہوں نے جس کے ساتھ ظلم و ستم کیے ہوں اللہ ان کو سزا ضرور دیں گے، اور اس دنیا میں بھی دیں گے اس دنیا میں بھی دیں گے، لیکن دیر سے بھی ہوں گے، لیکن اندھیرا کبھی نہیں ہوگا، اور اندھیرے کے بعد ہر اجالے کا تو ہوتا ہی ہے اجالا پن۔ تو اسی لیے میں نے ان سب کو دیکھ کے بہت عبرت حاصل کی، اور مہربانی کر کے جو بھی میری تو خیر میں تو ابھی آئی ہوئی ہوں یوٹیوب پہ، میں تو اس لالچ سے بھی نہیں آئی ہوں کہ میرے ویوز بڑے کچھ ہو یہ ہو، لیکن جو بھی میرے ابھی تو میں نے یہ اپنا یوٹیوب کھولا ہے بول کے اپنوں کو تو بتایا بھی نہیں ہے، کسی اپنے جان پہچان کو بھی ایک چھیٹا میں نے ان کو بھی کانوں کان نہیں خبر دی ہے۔ میں نہیں چاہتی ہوں یہ میرا میں کہوں یوٹیوب ہے میرا دیکھ لینا ویوز دینا، یہ سب کچھ نہیں۔ ہاں ایسی اگر کسی کو کسی سے میرے بات پسند آ جائے اور کسی نے شیئر کیا تو شکر الحمدللہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں وہی جائز کام اور جائز باتیں بتاؤں گی، کوئی اٹھ پٹانگ والی حرکت یا اٹھ پٹانگ والی باتیں نہیں بتاؤں گی، اور بیچ میں ہو سکتا ہے جنہوں نے دل دکھایا ان کے متعلق کچھ بات سناؤ، تو وہ تو انہی کو جا کے لگیں گے جنہوں نے ایسی کرتوت کی ہوں گے، لیکن گالی گلوچ تو بالکل بھی دینا نہیں ہے۔ یہ ہماری شریعت، ہماری اسلام، ہمارے دین ہمیں یہ نہیں سکھاتے ہیں گالی دینا، کسی کو مار دھار کرنا، کاٹنا کوٹنا، دھمکانا، بے عزتی کرنا، کسی کا گھر کا عزت آبرو کو اچھالنا، یہ سب ہماری دین اسلام ہمیں نہیں سکھاتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے صبر اور تعامل سے کام لیں، صبر کرتے رہیں اور اللہ کے دامن کو پکڑے رہیں، کیونکہ اللہ کے دربار میں جو بھی چیز ہم عارضی ڈالیں گے وہ رد کبھی نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے تو باقی تو کچھ لوگ ہیں جن کو میں نے اپنا چینل شیئر کیا تھا، جن کے لیے ہی میں نے یوٹیوب پہ آنا پسند کیا، اور آج انہی کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے یوٹیوب چینج کر لوں، لیکن دیکھتی ہوں آگے۔ اور باقی دکھاوا کرنے والے لوگ بھی مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، اور میں نے اتنے سالوں میں اب کشمیر میں میری شادی ہوئی، میں نے کشمیری قوم کو بھی بہت نزدیکی سے پرکھا، بس صرف ڈھونگ ہے، صرف دکھاوا ہے، دنیا داری، نہ دین کا ان کو فکر ہے، نہ قبر کی ان کو ڈر ہے، کسی چیز کا بھی ان کو ڈر نہیں ہے، نہ حلال حرام کی تہذیب اور تمیز ہے، نہ ان کے دل میں محبت ہے، سب کے سب جھوٹے اور مکار ہیں۔ کوئی کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں، پل بھر میں وہ اسے کچل کے پھینک دیتے ہیں۔ تو ایسی مطلب کیٹیگری میں آئی ہوں، ایسی کیٹیگری نہیں، ایسی ماحول جب میں دیکھتی آئی تو بس یہاں پر سب کو ویسٹرن لائف پسند ہے، اور عورتیں تو دن بدن بے بڑھتا ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی واز ہم سنتے ہیں، جتنے بھی ہم دین اسلام کے باتیں سنتے ہیں، اس سے کوسوں دور ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ بڑوں کو چھوٹوں سے دین کی بات کہنے کی فکر ہوتے ہیں، نہ چھوٹوں کو بڑوں سے دین کی بات سننے کی چاہت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کے میں نے اپنی زندگی کو اب بالکل ہی سیدھا سادہ بنانے کو سوچا ہے، اور آگے کے میرے بلاگس میں بہت ہی سادگی والی زندگی دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ ابھی تو ہم
सीमेंट के घर में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, जहाँ भी जाओ गाड़ी होते हैं, बाइक होते हैं, पैदल कम चलते हैं, यही सब कुछ करते हैं। लेकिन दर हकीकत इन सब चीज़ों में मज़ा बिल्कुल नहीं है। मज़ा तब है जब सादगी हो, अपनापन का मोहब्बत हो, ऐबत गहबत ना हो खासकर, और दिलों में मोहब्बत हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चले और अल्लाह के कहे हुए फरमानों पे खरे उतर पाए, तो वही बहुत अच्छा ज़िंदगी मुझे लगता है। तो आजकल मैं सादगी इख्तियार करना चाहती हूँ और इंशाअल्लाह मरने से पहले अपनी ज़िंदगी को पूरी दुरुस्त करके मरना चाहती हूँ, और ज़िंदगी को बहुत ही आसान से मुझे गुजारना पसंद, मेरी चाहत वही हो रही है। और बस खाना पीना भी अब बहुत हो गया, दिखावा, हर चीज़ में दिखावा है, हर आन में दिखावा है, अब मैं उस चीज़ को तरह करूँगी जो दिखावा और जो मॉडर्नाइज है, जो वेस्टर्न लाइफ के तरफ जाते हैं। उससे अच्छा तो बहुत ही सादगी वाली ज़िंदगी में मज़ा है। मिट्टी के बर्तन में खाना खाना बहुत ज़्यादा मज़ा है, दाल चावल खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा है। अब बाकी तो फिर रहा सवाल जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखे होते हैं, कहाँ पहुँचना है, कहाँ खाना पीना दाना पानी लिखा है, उसे तो हम नकार नहीं सकते हैं। ये अल्लाह का देन है, अल्लाह किस्मत वालों को ही देते हैं। हलाल की रोज़ी रोटी और शान व शौकत जब अल्लाह देते हैं तो उसे तो फिर हम उस चीज़ को हम वो बेकदरी नहीं कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग में मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को दाल चावल भी दिखाऊंगी, लस्सी भी दिखाऊंगी, जो बहुत सीधे सादे से हो। आगे जो भी होगा थोड़ी बहुत आप लोग से शेयर ज़रूर करूंगी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे तरफ से पूरी मुसलमान उम्मत को हिदायत हो, मुझे हिदायत हो। हम सबको अल्लाह ताला नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा फरमाए, और एक दूसरे पे लांछन लगाने वालों में से न बनाए, और एक दूसरे की इज़्ज़त आबरू को पर्दा डालने वालों में से बनाए, और गाली गलौज देने वालों में से ना बनाए, और सब्र और तामुल करें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से लेसन हासिल कीजिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कीजिए। इस दुनिया में जितना भी नाखुश वाले हो या कुछ भी बुरा भला कहते हो, कहने वाले हैं, कहने दीजिए, अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह के सामने अगर आप बेदाग है तो आपको खुश होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के सामने हमारी हाज़िरी होनी है, और वही है हमको जन्नत देने वाले भी, वही है हमको जहन्नम में डालने वाले भी। इसीलिए अल्लाह को राज़ी कीजिए, हर वक्त अल्लाह के खौफ व फिक्र दिल में रखिए, तो हम सब की ज़िंदगी, ये ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी, और मरने की बाद वाली ज़िंदगी हमारी एकदम खुश वाले और बहुत ही बेहतरीन होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी फिर मिलते हैं आपसे। हमारा लंच का लोकेशन बिल्कुल अलग अलग जगह पे है, और हम आज इस कमरे में अपना लंच को खा रहे हैं। तो बच्ची ने मटके में दाल लाए हैं, बहुत ही मज़ेदार मटका दाल घी में, और सलाद है, चावल है, सब्ज़ी आ रहे हैं, और पापा परोस रहे हैं, और दही है, लाल मिर्ची, नमक है। सीधा सादा, एकदम सीधा सादा, मज़ा सादगी में ही ज़िंदगी है वाकई में। अब मैं आप लोगों को इसी तरह सीधा सादा वाला खाना और खाते हुए दिखाऊंगी। ये देखिए लस्सी बना के लाए, और इस भार मटके में लस्सी पीना बहुत मज़ा आता है। इसमें मटका लस्सी, दिस इज डिलीशियस। मीठा मटका लस्सी, मीठा और मटका लस्सी।